हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में पता चलेगा और साथ में जो है हम ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आप इसे अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है अकबर द कन्क्वेरर। कन्क्वेरर कहते हैं विजेता को। तो अकबर द कन्क्वेरर का मतलब हुआ अकबर विजेता। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। वन डे अकबर बिकेम वेरी एंग्री विद बिरबल एंड सेड। वन डे एक दिन, अकबर बिकम का मतलब है बनना या होना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। दोस्तों, हम जो स्टोरीज़ होते हैं वो ज़्यादातर जो है सिंपल पास्ट में होती हैं। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है बिकेम। तो अकबर हो गया वेरी एंग्री। एंग्री का मतलब होता है गुस्से। तो अकबर बहुत ज़्यादा गुस्से हो गया विद बिरबल, तो बिरबल के साथ, एंड सेड और कहा, गेट आउट ऑफ माई कंट्री। गेट आउट यानी कि दफ़ा हो जाओ, माई कंट्री मेरे देश से। तो मेरे देश से दफ़ा हो जाओ, इसका क्या मतलब हुआ। वन डे अकबर बिकेम वेरी एंग्री विद बिरबल एंड सेड गेट आउट ऑफ माई कंट्री। एक दिन अकबर बिरबल के साथ गुस्से हो गया और कहा कि मेरे देश से निकल जाओ। इफ़ आई फाइंड यू, इफ़ अगर, आई फाइंड यू मैं तुम्हें पाता हूँ, इन एनी प्लेस कि किसी भी जगह, विच इज़ रूल्ड बाई मी, विच इज़ जो कि रूल्ड यानी कि जिस पर हुक्मरानी हो, बाई मी यानी कि जिसके द्वारा जिस पर मेरी हुक्मरानी हो, आई विल किल यू तो मैं तुम्हें मार दूंगा। यहाँ पे जो है दोस्तों आई विल का यूज़ किया गया है। यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ किया गया है, फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो इसका क्या मतलब हुआ, इफ़ आई फाइंड यू इन एनी प्लेस विच इज़ रूल्ड बाई मी आई विल किल यू, कि अगर मैं तुम्हें किसी भी जगह पाता हूँ जिस पर मेरी हुक्मरानी हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। गेट आउट यानी कि निकल जाओ या दफ़ा हो जाओ, एंड नेवर कम बैक और कभी वापस मत आना। बिरबल वेंट आउट, बिरबल वेंट आउट का मतलब होता है निकल जाना या रवाना हो जाना। तो अकबर चला गया ऑफ द पैलेस, तो पैलेस से, महल, पैलेस कहते हैं महल को, तो महल से चला गया। विदाउट एनी प्रोटेस्ट, विदाउट यानी कि बगैर, एनी प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब होता है एहतजाज। तो बिना एहतजाज किए जो बिरबल है वो वहाँ से चला गया। हाउएवर ताहम, ही कम्प्लीटली इग्नोर्ड द एम्परर्स इंस्ट्रक्शन टू लीव द कंट्री। ही कम्प्लीटली का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर। तो मुकम्मल तौर पर उसने क्या किया, इग्नोर्ड। इग्नोर का मतलब होता है ध्यान ना देना यानी कि नज़रअंदाज करना। तो उसने नज़रअंदाज कर दिया द एम्परर्स इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है जो कि की का मतलब देता है। तो एम्परर का मतलब होता है बादशाह। तो बादशाह के जो इंस्ट्रक्शन थी, जो हदायत थी, टू लीव यानी कि छोड़ने की, द कंट्री यानी कि देश को। तो इसका क्या मतलब हुआ, हाउ एवर ताहम, ही कम्प्लीटली इग्नोर्ड द एम्परर्स इंस्ट्रक्शन टू लीव द कंट्री। तो उसने क्या किया, मुकम्मल तौर पर जो बादशाह की हदायत थी देश छोड़ने की, उसको क्या कर दिया, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। He began to live in a hut made under a big tree not far away from the emperor's palace. He began, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। began सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया गया है। begin का मतलब होता है शुरू करना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है began। तो वो उसने क्या किया, शुरू कर दिया, टू लिव रहना, इन अ हट, हट कहते हैं झोपड़ी को। तो झोपड़ी में रहना शुरू कर दिया। मेड जो बनाई गई थी, अंडर अ बिग ट्री, तो अंडर नीचे, अ बिग ट्री यानी कि जो एक बड़े दरख्त के नीचे बनाई गई थी। नॉट फार अवे फ्रॉम द एम्पायर्स पैलेस, नॉट फार अवे जो कि दूर नहीं थी, फ्रॉम द एम्पायर्स पैलेस तो जो बादशाह था उसके महल से दूर नहीं थी। तो इसका क्या मतलब हुआ, ही बिगैन टू लिव इन अ हट
मेट अंडर अ बिग ट्री नॉट फॉर अवे फ्रॉम द एम्पायरर्स पैलेस, यानी कि उसने एक झोपड़ी में रहना शुरू कर दिया। वो झोपड़ी यानी कि जो बड़े दरख्त के नीचे बनाई गई थी और बादशाह के महल से दूर नहीं थी। पीपल हु ऑब्जर्व्ड दिस इन्फॉर्म इट टू द एम्पायर। पीपल यानी कि लोग, हु ऑब्जर्व्ड का मतलब होता है यानी कि देखना, तो जिन्होंने देखा, दिस इसे इन्फॉर्म्ड, तो उन्होंने इतला दे। इन्फॉर्म का मतलब होता है इतला देना, तो उन्होंने इतला दी इट टू द एम्पायर, तो इसकी जो है बादशाह को इतला दे दी। द एम्पायर डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, तो यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो जो राजा था उसने क्या किया, डिसाइड किया, फैसला किया। टू इंस्पेक्ट का मतलब होता है मुआयना करना, तो मुआयने करने का। द हट झोपड़ी का, तो जो राजा था उसने झोपड़ी का मुआयना करने का जो है वो फैसला किया। ही वेंट आउट का मतलब होता है निकल जाना, तो वो निकल गया विद हिज मैन, तो अपने आदमियों के साथ। टू सी देखने के लिए बिरबल को, तो इसका क्या मतलब हुआ, ही वेंट आउट विद हिज मैन टू सी बिरबल, तो वो अपने आदमियों के साथ बिरबल को देखने के लिए निकल गया। व्हेन बिरबल सॉ, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है सी की, सी का मतलब होता है देखना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया सॉ। तो जब बिरबल ने देखा द एम्पायर यानी कि बादशाह को, अप्रोचिंग का मतलब होता है किसी के पास मदद के लिए जाना या किसी के पास जाना। तो जब एम्पायर यानी कि राजा को बिरबल ने देखा अप्रोचिंग आते हुए हिज हट अपनी झोपड़ी की और ही क्विकली, तो उसने जल्दी से बिगैन शुरू कर दिया टू क्लाइम चढ़ना द लार्ज ट्री, तो जो बड़ा दरख्त था उस पर चढ़ना शुरू कर दिया। अकबर केम अकबर केम यानी कि सेकंड फॉर्म है केम, तो अकबर आया एंड एड्रेस्ड हिम, और एड्रेस किया यानी कि कहा। एड्रेस का मतलब होता है किसी से कुछ कहना, तो अकबर ने उससे कहा हेलो बिरबल व्हाट्स द मैटर, कि क्या मामला है। मैटर कहते हैं मामले को, तो क्या बात है या क्या मामला है। आई हैव आस्क्ड यू, यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया है। आई हैव आस्क्ड यू, मैंने तुमसे कहा है, टू लीव छोड़ने का, द कंट्री यानी कि देश को, विच इज़ रूल्ड बाई मी जिस पर मेरी हुक्मरानी हो, यानी कि मैंने तुमसे कहा है देश छोड़ने को जिस पर मेरी हुक्मरानी हो। बिरबल क्विकली रिप्लाइड, तो बिरबल ने क्या किया, क्विकली जल्द ही तुरंत रिप्लाइड जवाब दिया, जा अपना। आई रूम्ड अबाउट, रूम का मतलब होता है भटकना, इधर उधर फिरना, तो मैं इधर उधर फिरा हूँ। फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों तक। इन सर्च ऑफ लैंड, इन सर्च का मतलब होता है तलाश में, तो एक लैंड कहते हैं ज़मीन को, एक ज़मीन की तलाश में मैं काफ़ी दिन जो है वो घूमा हूँ। विच इज़ नॉट रूल्ड बाई यू, जिस पर तुम्हारी हुक्मरानी ना हो। फाइनली यानी कि आखिरकार। आई रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना, तो मुझे एहसास हुआ दैट कि सच अ प्लेस डज नॉट एग्जिस्ट, कि इस तरह की जो प्लेस है यानी कि जो जगह है, डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करती यानी कि वो मौजूद ही नहीं। सो इसलिए आई हैव डिसाइडेड, तो मैंने फैसला किया है, टू राइज अप चढ़ने का, टू हेमन का मतलब होता है स्वर्ग, तो मैंने स्वर्ग चढ़ने का जो है वो फैसला किया है। विच इज़ द ओनली प्लेस, विच जो इज़ है द ओनली प्लेस यानी कि जो सिर्फ एक जगह है, फ्री जो आज़ाद है, फ्राम यूर रूल तुम्हारी हुक्मरानी से। तो इसका क्या मतलब है, सो आई हैव डिसाइडेड टू राइज अप टू हेमन विच इज़ द ओनली प्लेस फ्री फ्राम यूर रूल, कि मैंने है जो स्वर्ग है उस पर जो है चढ़ने का जो है फैसला कर लिया है, वही जगह है जो तुम्हारी हुक्मरानी से आज़ाद है। टुडे आज। आई हैव क्लाइम्ड दिस स्मॉल हाइट, आई हैव क्लाइम्ड तो मैं चढ़ा हूँ, दिस टुडे आज। आई हैव क्लाइम्ड, क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना, तो मैं चढ़ा हूँ दिस स्मॉल हाइट, तो ये इस छोटी बुलंदी यानी कि मैं इस छोटी बुलंदी पर चढ़ा हूँ। एंड आई प्रोमिस, और मैं वादा करता हूँ। प्रोमिस का मतलब होता है वादा करना, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ। आई विल रीच हेवन इन अ फ्यू डेज, आई विल रीच तो मैं पहुँच जाऊँगा, हेवन यानी कि स्वर्ग पहुँच जाऊँगा, इन अ फ्यू डेज
तो कुछ दिनों में मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगा। एंड यू विल नॉट फाइंड मी हेयर एनी मोर, एंड यू विल नॉट फाइंड मी, और तुम मुझे नहीं पा सकोगे, नहीं पाओगे, हेयर यहाँ पे एनी मोर, यानी कि मज़ीद तुम मुझे यहाँ नहीं देखोगे, नहीं पाओगे। अकबर laughed heartily and asked him to calm down. अकबर laughed, अकबर हंसा। लाफ का मतलब होता है हंसना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया laughed, तो अकबर हंसा। हर्टली, हर्टली का मतलब होता है दिल खोलकर, तो अकबर दिल खोलकर हंसा। एंड आस्क्ड हिम, और उससे कहा, टू कम डाउन, नीचे आने के लिए। अकबर सेड, अकबर ने कहा, अकबर सेड, अकबर ने कहा, बिरबल बिरबल, इफ़ यू लीव, अगर तुम छोड़ दो, द अर्थ, यानी कि अगर तुम ज़मीन को छोड़ दोगे, देन फिर ऑल द लाफ्टर, तो जो सभी हंसी हैं, एंड हैप्पीनेस, और खुशी है, वेल फॉलो, तो वो फॉलो करेंगी, यानी कि पीछा करेंगी, यू तुम्हारा, लाइक पीसेज, तो पीसेस, पीसेस की तरह, पीसेस का मतलब होता है टुकड़े, तो टुकड़ों की तरह, ऑफ आयरन, आयरन का मतलब होता है लोहा, तो लोहे के पीसों की तरह वो तुम्हारा पीछा करेंगी। डैट फॉलोज, जो कि पीछा करती हैं द मैग्नेट, तो मैग्नेट का, तो इसका क्या मतलब, प्लीज़ कम डाउन, कृपया करके कम डाउन, कम डाउन का मतलब होता है नीचे आ जाओ, तो नीचे आ जाओ। एंड ब्रिंग, और लाओ, द लाफ्टर एंड हैप्पीनेस, यानी कि हंसी लाओ और खुशी लाओ, डाउन टू द अर्थ, यानी कि ज़मीन पर, तो इसका क्या मतलब हुआ, प्लीज़ कम डाउन एंड ब्रिंग द लाफ्टर एंड हैप्पीनेस डाउन टू द अर्थ, यानी कि कृपया करके नीचे आओ और हंसी और खुशी ज़मीन पर लाओ। तो ये थी हमारी वीडियो दोस्तों। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।